हाय एवरीवन। चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये हमने चैप्टर पढ़ रखा है। अब बारी है इसके एमसीक्यूज को करने की। तो एमसीक्यू को आपको पता है कि मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता चला जाऊंगा। आप वीडियो को बीच में पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू शेप ऑफ अर्थ क्या है। मिडिल में फ्लैट होता है, बल्ज यानी उठा हुआ होता है पोल्स पर फ्लैट होते हैं और मिडिल में उठी हुई है अर्थ, या फिर कंप्लीट स्फीयर एकदम एक पूरा बिल्कुल सीधा गोला ही है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हमने कल ही पढ़ा था कि अर्थ जो है वो फ्लैट होती है पोल्स पर और बल्ज होती है मिडिल में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, 0, 10, 90 या 180। हमने ये पढ़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड में कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो ग्रीनविच से जाता है लंदन से, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिजिड जोन किसे कहते हैं, इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पर है, किसके पास में मिलता है। तो पास की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो हमें पूरा एक बार फिर से देखना पड़ेगा। 0 डिग्री है इक्वेटर, फटाफट देखेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हम कल सब पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। आर्कटिक सर्कल है कहाँ पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर है, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ऊपर 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल इधर और नीचे साउथ पोल। तो ये पोल्स और ये आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है ये, और अंटार्कटिक और पोल के बीच का जो रीजन है ठंडा जो होने की वजह से फ्रिजिड जोन बोलते हैं इसको। तो ये किसके पास होगा, पोल्स के पास होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने। ये देखिए, लैटिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को देशांतर। मैं हिंदी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर की पूरी संख्या कितनी है, 180, 260, 190 या फिर 360। सबको पता है लॉन्गिट्यूड्स का जो वैल्यू है वो 360 है। बात तब उठ जाती है यहाँ पे जब पूछते कि लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशों की कितनी संख्या है। तो ये नंबर आता है 179, कल हमने बताया था, बट ये नहीं बताया था कि कैसे 179 आता है। देखिए 0 डिग्री यहाँ इक्वेटर है, ऊपर जब बढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री होते हुए पूरा ऊपर 90 डिग्री तक जाएंगे, और सेम काम करेंगे साउथ में भी 1 2 3 4 90 डिग्री तक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे। और प्लस ये जो 0 वाली ये जो इक्वेटर की लाइन है ये भी एक लैटिट्यूड है। तो इन सभी को मिला के नंबर आता है 181। बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक पॉइंट्स हैं वो लैटिट्यूड नहीं है, तो उनको -2 कर देंगे और हमारा नंबर मिलेगा 179। ये लैटिट्यूड्स के लिए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्स अबाउट अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। अभी हमने पढ़ा है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर इक्वेटर। तो हमें ये पता है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यहीं पर है ना, जहाँ कोई नहीं रहता, बिल्कुल बर्फ है। तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल मिलता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है भैया। अभी हम वही पढ़े हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ 33 या 43। तो इजी सा आंसर है 23.5 डिग्री साउथ। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाएं, आगे जब बड़े कॉन्सेप्ट है पढ़े बड़ी क्लास के एनसीईआरटी में तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा पूछ रहा है कि भैया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ से होकर जाता है, 82.5 डिग्री, 80.5 डिग्री, 83 1/4 और 92 1/4। ये ऑब्वियसली सारे ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया तो ईस्ट में आता है इधर ना। तो 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है बिना किसी शक के। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डैश टुवर्ड्स पोल। जो लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस है, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स हमारे हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पोल की तरफ जाने पर क्या होता है। तो आप इसमें देख के बता सकते हैं क्या बढ़ता है, घटता है, बढ़ के फिर घटता है, या फिर कुछ ऐसा नहीं होता। ये देखना इक्वेटर में स्पेस ज्यादा है, धीरे धीरे ऐसे पोल पे जा रहे हैं, यहाँ पे मिलते हैं ना सारे आके यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइम विल बी इन इंडिया इफ इट्स 5:30 PM इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अगर 5:30 हो रहा है शाम का, PM लगा हुआ है, तो इसके ईस्ट में इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। अब हमें पता है इंडिया का टाइम जोन क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, हमें ये बात भी कल हमने पता थी कि 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, राइट। तो जो 5.5 घंटे ये इसी में हम जोड़ देंगे, तो 5:30 बज रहे हैं, इसमें आपने 5.5 घंटे जोड़ दिए,
तो 5 5 जोड़े 10 हो गया, ये आधा घंटा है, आधा घंटा ये, 1 घंटा और हो गया, तो क्या हो गया 11, तो 11 PM। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक चीज फटाक से आप और समझ लीजिए कि ये हमने 5:30 जो आवर आया है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, ये कैसे आया है, यहाँ पे आप जान लेंगे तो ईजी रहेगा। ये जो 82.5 डिग्री है ना, इसी की हेल्प से आया है। हमने कल पढ़ा था 1 डिग्री में कितने होते हैं 4 मिनट, तो अगर इसमें निकालें तो 82 डिग्री में पहले निकालिए 4 मिनट के हिसाब से 328 मिनट्स आ गए, और अगर हाफ डिग्री में निकालेंगे इंटू 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2, तो पूरा नंबर आ गया 330 मिनट्स। अब इनको आवर में निकालने के लिए 60 डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5 आवर 60 मिनट, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है कि कहाँ पर कितना दूर है प्राइम मेरिडियन से, तो आप उसका टाइम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर इन द, किस जोन में ऐसा होता है कि जो मिड डे सन है, सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, एटलीस्ट एक बार तो साल भर में ओवरहेड पड़ता ही है। तो सिंपल सा है, हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है उसको बोलते हैं टॉरेड जोन या फिर ट्रॉपिक जोन। ये बिल्कुल गर्म होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई डोंट थिंक इन सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई होगी, अगर कोई दिक्कत है कमेंट करिए। 10 में से आपके कितने मार्क्स आए भाई, ये भी तो हमें बता दीजिए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, पता चलना चाहिए। ये आप बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए। कोई ओपिनियन है कि आप ऐसे वीडियो बनाइए सर, या कुछ भी किसी तरह का ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में उसके लिखिए, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा उस पर। और ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्युष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।